स्वागत करछि आज गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो को देखंतु आज आम सेकेंड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स रो क्वेश्चन आंसर आज आम डिस्कशन करबा जोटा यूनिट वाइज चैप्टर वाइज आज तो आम माने चैप्टर वाइज मु आपण मानकू क्वेश्चन सहित आंसर सिलेक्शन क्वेश्चन आपण मान नै के आसी जोटा कि आपण मान को रहउछि चर्चा साहित्य एवं नाथ साहित्य यूनिट 1 रहउछि देखंतु ता पूर्वरु मु आपण को प्रीवियस क्वेश्चन को भले आछि आपण मान को देखै दउछि माने प्रिवियस रे चर्चा साहित्य नाथ साहित्य ये आम ओडिया ऑनर्स रो को भलिया क्वेश्चन आसुची तार मु आपन को देखै दउची को भलिया क्वेश्चन आसुते ताहा सहित आपन मन को प्रत्येकटी क्वेश्चन आंसर मु आपन मन को डिस्कशन करबे हा देखंतु आज तो हमें पढिबा जोटा कि यूनिट वाइज माने चैप्टर वाइज सिलेक्शन क्वेश्चन 2 मार्क 3 मार्क प्रत्येकटी लॉन्ग क्वेश्चन मु आपन मन पे माने सेकंड सेमिस्टर पे लॉन्ग क्वेश्चन प्रत्येकटी आपन मन को डिस्कशन करबे देखंतु मु आपन को देखै दउची को भलिया क्वेश्चन आसुची आपन मन देखिले जानि पारबे एई भलिया क्वेश्चन आसुची ताहले आपन माने एई भलिया क्वेश्चन को आपन माने डिस्कशन माने सिलेक्शन करके आपन माने पढ़ी पारिबे देखंतु मु आपन को ता पूर्व देखै दउछु को भलिया क्वेश्चन आसुची प्रीवियस क्वेश्चन आपन माने देखिले जानि पारिबे हला तो देखि पारथबे आपन माने एटा आपन मान को 2023 रो क्वेश्चन आपन मान को देखि पारथबे ओडिया ऑनर्स रो +3 1ST और है तो देखो ये आप 80 मार्क रोचे तो ये आप देख पारे चर्चा गीतिकार साहित्य मूल्यांकन करो एटा प्रथम यूनिट रो चर्चा साहित्यर गीतिका साहित्यर मूल्यांकन करो अथवा नाथ साहित्यर धार्मिक दिग उपर आलोचना करो देखो मुझे यार प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन मुझे डिस्कसन कर सारी तेणु आज आम देखो शाला साहित्य सांस्कृतिक मूल्यबोध अवबोध कराओ अथवा शाला साहित्य सामाजिक भूमिका निर्णय करो मुझे यार लॉन्ग क्वेश्चन छाड़ी देखो कौ भाया क्वेश्चन आसूँ यहाँ आप लॉन्ग क्वेश्चन रोचे है देखो जगन्नाथ दास को भागवत जनप्रियता संबंध सूचना दियो शिशु अनंत दास को साहित्य अवदान परिचय दियो तो ये देखी पारे ये क्वेश्चन आसो आपर है तो देखो ये आप देखी पारे संध्या भाषा कौन देखु संध्या भाषा गला देखो शारदा दास महाभारत क्यों समय रचित यह सर्ट क्वेश्चन यहाँ आप गोटे वाक्य लेख मुझे सर्ट क्वेश्चन डिस्कसन आज आम पढ़ा 2 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन क्वेश्चन देखो आउ ये देखी पारे बलराम दास को वर्णना चतुर्दश जगमोहन रामायण उल्लेख करो है यार प्रत्येक क्वेश्चन आंसर मुझे डिस्कसन करी ये भाया क्वेश्चन आस माने जानी रखु मुझे यहाँ पीडीएफ आपको टेलीग्राम छाड़देवी देखो कौ भाया क्वेश्चन आसदेन देखो सामाजिक व्यवस्था वास्तव चित्र अच्युतानंद दास को कृति गुड़िक वर्णित आलोचना करो है ये देखो लॉन्ग क्वेश्चन आसो प्रथम यूनिट्रे ये देखो देन देखो ये रोचे गोविंद चंद्र ग्रंथ कहार रचना अटे यह देखो आम सिलेबस नहीं ये आप देखी पारे यह 2019 रो क्वेश्चन यहाँ देखी पारे 2019 शारदा दास संस्कृत महाभारत आदि पर्व केउ नाम दे विभाजन कर तो चर्चा पद गुड़िक केउ धर्म सह संपृक्त ये आप देखो 2 मार्क यहाँ बोधे हाँ 2 मार्क तो देखो ये भाया क्वेश्चन आप देखी पारे माने क्वेश्चन देखिले कौ भाया क्वेश्चन आसने जापारे ये क्वेश्चन आसिले माने से अनुसार आप प्रिपेरेसन करेंगे है देखो लॉन्ग क्वेश्चन कौ भाया आस तो मध्ययुगीय ओडिया साहित्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि संपर्क उल्लेख करो देखो यार मु प्रत्येक क्वेश्चन मध्ययुगीय सिलेक्शन क्वेश्चन मुझे डिस्कसन कर देखी ना जाकि देखिपारे मध्ययुगीय ओडिया साहित्य वैष्णव धर्म स्थिति किपर थिला आलोचना करो है वैष्णव कौशल मध्ययुग काव्यर आंगिक वैचित्र किपर मुख्य सहायक होती प्रत्येक क्वेश्चन मध्ययुग जोड़ा कोर पेपर 4 मुझे डिस्कसन कर देखो मध्ययुगीय काव्यर साहित्य भाषा किपर पाठक श्रोता को है समर्थ रखिबारे होइथिला आलोचना आलोकपात करो मध्ययुगीय ओडिया काव्य साहित्य प्रयोग होता सौंदर्य चेतना आवश्यक कौन देखो प्रत्येक मुझको माने किसी मुझको मध्ययुगीय जोटा कि कोर पेपर 4 मु डिस्कसन करुच्ची तो देखो ये भाया क्वेश्चन आसूँ तेणुक आपठू पढ़ापढ़ी ध्यान दिखाते देखो 2022 रो क्वेश्चन कह ओडिशार देश हिंदू किए माने हाँ शेष हिंदू शासक किए थे सूर्यवंशर प्रतिवाद नाम कौन है ये भाया क्वेश्चन देखो माने सर्ट क्वेश्चन आस रस शब्दर अर्थ कौन ये देख पारे रस शब्दर अर्थ कौन देखो प्रत्येक क्वेश्चन आपको ये भाया क्वेश्चन आसो तेणुक आपने जापारे कौ भाया क्वेश्चन आसूँ है तेणुक आज
आज यूनिट वाइज प्रत्येक शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन क्वेश्चन आज आम स्टार्ट करवा है जहाँफल कि आपर एग्जाम आसे मासे नहीं बहुत माने कम समय रहा तेणुक एवं पढ़ापढ़ी करूँ प्रत्येक मुझे सिलेक्शन क्वेश्चन आपको डिस्कसन करी। तो चलतु आज आम यूनिट 1 पढ़ा यूनिट 1 जो शारला साहित्य प्राक शारला साहित्यर चर्या गीतिका और नाथ साहित्य। तो यार मु शॉर्ट क्वेश्चन मुझे किसी लॉन्ग क्वेश्चन मुझे देदेची। तो आज आम मोस्ट इंपोर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चन आज आम डिस्कसन करवा है। तो यूनिट 1 2 मार्क मोस्ट इंपोर्टेंट आपण लॉन्ग क्वेश्चन सहित तार 2 मार्क आज आम डिस्कसन करवा। तो चलतु वीडियो को डेरी नक फटाफट स्टार्ट करने। देखो वीडियो टी लास्ट तक देखो तो बहुत हेल्पफुल हो पार। तो प्रथम क्वेश्चन रोचे चर्जार अर्थ कौन। तो देखो चर्जार अर्थ चर्या आचरण चर्जार आचरण बा आचार ए आचरण हूँ साधा साधकर जोग साधन पद्धति आचरण अन्य अर्थर चर्जार अर्थ अध्ययन और समीक्षा है। तो चर्जार अर्थ आपण मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आसे चर्जार अर्थ हूँ आचरण बा आचार है। देखु संगीत शास्त्र अतीतर चर्या नाम एक विशेष नीति रीतिर प्रचलन थिला। चर्या गीत गायन माधुर्य तो यहाँ चर्या बोली केतेक मत देउछन्ति। आपण को 2 मार्क क्वेश्चन आपको जेकोसी माने 2-3 वाक्य लिखा पड़ो। देखो तो 2 नंबर क्वेश्चन रोचे आपर 2 नंबर क्वेश्चन चर्या नाम कौन आचार्य चर्याचर्य बोली किए कहते। तो चर्यार नाम कौन आचार्य चर्याचर्य बोली महामहोपाध्याय पंडित विदुशेखर भट्टाचार्य कहते। यहाँ डॉक्टर करुणाकर यहाँ ग्रहण कर। क्वेश्चन नंबर 3 रोचे चर्यार नाम चर्याचर्य विनिश्चय बोली किए देते। तो चर्यार नाम चर्याचर्य विनिश्चय बोली मनीन्द्र मोहन बसु डॉक्टर प्रबोध बागची डॉक्टर ताराबद मुखार्जी प्रमुख गवेषकों मतरे निर्मला गिहा संस्कृत वीणा को संस्कृत श्लोक आश्चर्य शब्दटी चर्यार विशेषण से मतरे जो आचरणीय और अनाचरणीय विषय स्थिरीकृत होती चर्याचर्य विनिश्चय है। नेक्स्ट देखो 4 नंबर क्वेश्चन रोचे चाचा बा चर्यापद क्या कहती है। सिलेक्शन क्वेश्चन आपण मैंने यहाँ नोट डाउन कर रखु। तो चर्यार अर्थ आचरण अभ्यास बा अनुष्ठान। नेपाल बौद्ध भिक्षु माने गुप्त पूजा तांत्रिक पूजा को चर्या बा चाचा कहती। तो विशेषकर महाजान साधक पद्धति समस्त साधना प्रणाली को बधिचर्या बा चर्या बोली कहुए। यहाँ आधार कर पदगुड़िकर संयोजना कर चर्या पद कहुए। नेक्स्ट देखो 5 नंबर रे सबरपा विषय संक्षेप आलोचना कर। उत्तर हूँ सबरपा थिले सौरपा प्रधान शिष्य सबर मानकर मेल रेहरी से वेशभूषा आपना को सज्जित करुले बोली तांकर नाम सबरपा बा सबर जाति ओडिशा छड़ा अन्य कौन अंचल रे देखा जाती नहीं। तेणु सबरपा ओडिशावासी बोली अनुमान करने नित्यांत संगीत तांको शिष्य थिले लुइपा है। मन रखु 6 नंबर क्वेश्चन होचे भुसुकुपा संपर्क संक्षेप आलोचना कर। तो भुसुकुपा संपर्क आलोचना कर। तो यह भुसुकुपा जड़े क्षत्रिय भिक्षु यहाँ नाम राउतु ए नामटी को से 2टी स्थल उल्लेख कर। राउतु राजपुत्र एक अपभ्रष्ट रूप राजपुत्र अर्थ राउतु शब्दर प्रयोग परवर्ती ओडिया साहित्य परिपुष्ट हुए। नेक्स्ट प्रश्न रोची 7 नंबर रे लुइपा विषय संक्षेप आलोचना कर। लुइपा सहजानी सीताचार्य माधुर्य थे। यहाँ आपको बहुत इंपोर्टेंट देखो जिते माने जो जिते नंबर में इंपोर्टेंट टिक देती माने मन रखु इंपोर्टेंट आप माने शॉर्ट क्वेश्चन आसे। किंतु देन लुइपा सहजानी सीताचार्य मध्य थे प्रभावशाली से होती सर्वश्रेष्ठ सिद्ध। तेणु सिद्ध मानक मध्य यहाँ स्थान प्रथम रही। यही सिद्ध सरपांकर शिष्य थे महाराजा धर्मपाल दरबार रे लेखक रूपे जोगदे। हरप्रसाद शास्त्री मତରେ लुइपा मयूरभंजर राज्य अंतर्गत वीरेन्द्र नामक एक बंगाली आदिवासी ग्राम अवस्थान करते। से थिले जाति रे कैवर्त। देन देखो तो 8 नंबर एत इंपोर्टेंट नहीं मुझे देखुची कान्हुपा विषय संक्षेप लेख। कान्हुपा बा कृष्णाचार्य 84 सिद्धों मध्य जड़े अत्यंत शक्तिशाली कवि। चर्यापद संग्रह सर्वाधिक पदर कर्ता होती कान्हुपा। तांकर दोहाकोश हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्रथमे प्रकाशित हो विशेष आदृत होते। से कृष्णाचार्य महाचार्य उपाध्याय मंत्रणाचार्य और छोट कृष्ण
ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ। ସେ ଓ ସେଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଦ୍ଧଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଥିଲେ। କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ସାଧନା ପୀଠ ଥିଲା ସମପୁରୀ ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୁରୀ ଆଧୁନିକ ବିହାର। କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ଚର୍ଯା ଗୀତି ଓ ଦୋହା କୋଶରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଭାଷା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ନାମରେ ପରିଚିତ। ତ ଯାହାର ଅର୍ଥ ଅଭିପ୍ରାୟ କି ଭାଷା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗରେ ଏହି ଧାରାବାହିକ ପରମ୍ପରା ଏ ଦେଶରେ ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ କାଳରୁ ଚଳି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟରେ ହିଁ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ହେଲା, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଚର୍ଯା ଗୀତର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ରଚୟିତା ହେଉଛି 84 ଜଣ ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ସହଜିଆ ସାଧକ ତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସାଧନାର ଆଧାର। ନାରୀ ହେଉଛି ସେଇ ସାଧନର ସଙ୍ଗିନୀ ବା ସାଧନର ଉପାଦାନ ସହଜ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ସାଧନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା ମତ୍ସ୍ୟ ମଦ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ମାଂସ ମୈଥୁନ୍ୟ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମହାସୁଖ ବା ସହଜାନନ୍ଦ। ଲୌକିକ ଜଗତରେ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷର ଅଦ୍ୟ ମୈଥୁନାନନ୍ଦ ପରି ସାଧକ ନୈରାତ୍ୟ ଦେବୀ ଅଭିନ୍ନ ହୋଇଯାନ୍ତି। ତ ସହଜାନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ନୁହେଁ, ନିର୍ବାଣ ବି ନୁହେଁ, ସହଜ ସୁଖ ତାହା ହିଁ ମହାସୁଖ ବା ସହଜାନନ୍ଦ। ଏହି ସହଜାନନ୍ଦ ହିଁ ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଓ ଗୋଧୂଳି ଭାଷା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାର ଅର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ବା ଗୋଧୂଳିର ଭାଷା। ଗୋଧୂଳି ସମୟରେ ଯେପରି ଆଲୋକ ଥାଇ ନଥିଲା ପରି ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ଆସି ନଥିଲା ପରି ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଏହି ଭାଷାର ଲିଖିତ କବିତାରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ହେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥରେ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା। ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଭାଷାରେ ରଚିତ କବିତାକୁ ଆପାତତଃ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ବାହାରୁଥିଲେ ହେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ଏ ଅର୍ଥ କଲେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ପରି ସମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ନାମକରଣ ଯଥାର୍ଥତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ସହଜଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। କାହ୍ନୁପାଙ୍କର କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟାକି 5 ମାର୍କର ପଡ଼େ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବି। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ରହିଲା, ତ ଆପଣମାନେ এটা লেখি সারা পরে দেখুন এইটি আপনার দেখুন সন্ধ্যা ভাষা যেটা আপনার 5 মার্কের কোশ্চিন আসে মোস্ট ইম্পর্টাট ভাষা বিষয়ে সন্ধ্যা ভাষা বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা কর। দেখুন এ আপনার ডিসকসন করাইদেবি, তা ডিসকসন কলা পরে আপনার এই ভিডিওটি স্কিপ করে দেছি। হল দেখুন সন্ধ্যা ভাষা বিষয়ে সংক্ষেপে লেখ আপনার লং কোশ্চিন পড়ে। তো দেখুন ଏହା ଆମେ ଜାଣିବା ହିନ୍ଦୁତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି କିମ୍ବା ବୌଦ୍ଧତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱାବଳୀ ସାଧାରଣତଃ ଏପରି ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯାହା ସର୍ବଦା ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଗୋଟିଏ ବାହ୍ୟ ବା ଆବିଧାନିକ ଅର୍ଥ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଗୁହ୍ୟ ବା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ। ତ ଚର୍ଯାଗୀତି ଓ ଦୋହାତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସାହିତ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଧର୍ମର ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱମାନ ଏହିପରି ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ଶବ୍ଦାବଳୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଏହା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ବଚନ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତ ଚର୍ଯାଗୀତିରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେତେକ ମୂଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ବଚନ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତ ବହୁଦଗାନ ଓ ଦୋହା ପୁସ୍ତକ ସୌରପାଙ୍କ ଦୋହାକୋଶ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଟୀକାରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଉଭୟ ଟୀକାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖି ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବହୁଦଗାନ ଓ ଦୋହାର ଉଭୟ ମୁଖବନ୍ଧରେ ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଳୁଆଧାରୀ ଭାଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଧୂଳି ଭାଷା ଯାହା ଆଲୋକ ପରି ପ୍ରକାଶିତ ଓ ଅନ୍ଧକାର ପରି ଗୁପ୍ତ। ନିଜ ପିତାଙ୍କର ଏହି ସଂଜ୍ଞାଟିକୁ ପଣ୍ଡିତ ବିନୟତୋଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହି ମହା ସିଦ୍ଧଗଣ ରଚନା କରିଥିବାର ଗୀତିଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଏକ ଭାଷା ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା ତ ଯାହାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ ସର୍ବଦା ରହିଥିଲା। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଞ୍ଚକୋଡ଼ି ବାନାର୍ଜୀ ଏହି ମତକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ନିଜେ ଏକ ନୂତନ ମତ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଅର୍ଥ ସୀମାନ୍ତ ଭୂମି, ଯେଉଁଟା ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସନ୍ଧ୍ୟା ମିନ୍ସ ବର୍ଡର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଶର ନାମରେ ଅଭିହିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ଓ ବଙ୍ଗ ଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଉପଭାଷା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା। ହେଲା, ଏହାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, କାହିଁକି କୁହାଯାଏ। ତ
तो एवं सही भाषार चर्जाकीति रचित। तो बंगलार विशिष्ट पंडित प्रोफेसर विधुशेखर शास्त्री एक पांडित्यपूर्ण आलोचना संध्या भाषार प्रकृत अर्थ निर्णय करने को जाई कहते आलोच्य संध्या शब्दटी नुहे यार ठीक शब्दटी संध्या। यही संध्या शब्दटी लिपिकारंकर असावधानता और अज्ञतार एपरि होइछि। एही संध्यार अर्थ अभिप्राय कि वचन यही अर्थरे चीन भाषार अनुदित गुप्त लुकायित आदि शब्दर अर्थ सहित समता रक्षा करे। तो न्यायार्थ अर्थ कहले बुझा जाए जे जार अर्थ अधिक स्पष्ट करिहेबो। तो अभिप्राय को अर्थ साधारणतः बुझाउथिबा अर्थ व्यतीत एक भिन्न अर्थ। तो पंडित शास्त्री यही अभिमत डॉक्टर प्रभोद चंद्र बागची समर्थ लाभ करते। डॉक्टर बागची लिपिकार मानक प्रसाद हेतु संध्या शब्दटी अर्थर संध्यारे परिणत हो जाइछि बोली प्रकाश कले। आगे आनंद भारती संध्या शब्द को शुद्ध शब्द भाव में ग्रहण करछंती। बौद्ध धर्मर जड़े विशिष्ट विद्वान लामा आंगरिक गोविंद संध्याभार और पद को शुद्ध बोली ग्रहण कर सांकेतिक भाषा और गुप्त परंपरा भाव अभिहित करछंती। तो समर्थ पुंडरीक ग्रंथर अनुवादक बर्नार्ड साहेब संध्या भाषा को लैंग्वेज एंगेजमेंटिकल भाषा प्रभेय बोली कहते। तो समर्थ संदर्भ गुंडरिक ग्रंथर इंग्राजी अनुवाद एचकेएम अनुवाद और पादटिकार यही भाषा माइस्ट्रियस रहस्यांचन बोली ग्रहण कर यह मंत्र संगे समान बोली उल्लेख करछंती। तो देखो तो आउ टिके रहा मोस्ट इंपोर्टेंट देखो तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखो जहाँ फल बहुत हेल्पफुल हो पार। तो संध्यार अर्थ होची अभिसंधि बा संधि भाव में ग्रहण करछंती। आपण माने याकू निजे माने निजे लेखि पारिबे नोट डाउन करके आपण माने पॉइंट माने जो भलो पॉइंट जोटा आपण माने रहउची ता आपण माने निजे लेखि पारिबे। आपण को सब लेखिबार आवश्यकता भी नहीं जते आपण को दरकार माने जति इंपोर्टेंट रहउची आपण ता लेखिबे है। तो संध्या शब्दर अर्थ अभिसंधि बा संधि भाव में ग्रहण करती। तो पंडित शांति भिक्षु शांति तांको मतरे एक निर्दिष्ट अभिसंधि रखी रचयिता पद योजना करिथिबारु यार उभय गुह्य अर्थ और बाह्य अर्थ थाए। तो डॉक्टर शशिभूषण दासगुप्त संध्या शब्द को शुद्ध संध्या शब्द को शुद्ध बोली कही थांती। तो तांको मतरे सम पूर्वावधि और ध्यान करी अयुक्त अस्त्री संध्या अर्थात सम्यक बा विशेष भाव में चिंता करी जो भाषा प्रच्छन्न अर्थ स्थिर करने को हुए ताहा ही संध्या भाषा है। तो संध्या भाषा क्या कहुए आप मन रखु देखु लास्ट रोचे यही भाषा को संध्या भाषा संध्या भाषा बा संधि भाषा नाम नामित कराए। तो संध्या भाषार अर्थ संध्याकालीन बा गोधूली भाषा। तो गोधूली समय जेपरि आलोक थाई नथिला परि एक एवं अंधार आसी न आसिला परि होता है सहीपरि यही भाषार लिखित कविता गोटे अर्थ प्रकाश करते हैं अन्य एक अर्थ को अपेक्षा रखे। अर्थात यही भाषा रचित कवितारू आपत्तः गोटे अर्थ बाहर हे ताहा मुख्य अर्थ नुहे। एणु यही अर्थ थाई नथिला परि मने हुए। संधिबार अर्थ जोड़िबा यही रचना दुईटी अर्थ जोड़ा जाइछि। प्रथमे अर्थटी सहज सरल आक्षरिक और द्वितीय निगूढ़ तात्विक और दार्शनिक। एइभली दुईटी अर्थ संध्या जाई बा जोड़ा जाई गीतिकार रचित होइथिबारु एही प्रयुक्त भाषार संध्या भाषा नामकरण अर्थ अयथार्थ नुहे। तो बह्यरंग और अंतरंग अर्थ द्वारा संधि बा मिलन घटिता यही भाषार लिखित रचना गुड़िक तेणु यार संधि भाषा नामकरण सूचित प्राणित। तो देखो तो लास्ट को आपने लिखिपारे संध्या भाषा क्या कहुए यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा कि प्रथम यूनिट्रे रोचे आम चर्चा गीत नाट्य साहित्यर संध्या भाषा जोटा संध्या भाषा विषय संक्षेप लंग क्वेश्चन पड़े आपको ये 2 मार्क आपको जोटा आपको डिस्कसन करेली मोस्ट इंपोर्टेंट प्रथम यूनिट्र आप मन रखु लेखि रखु। नेक्स्ट वीडियो आपको यूनिट 2 रे जोटा आपको यूनिट 2 रे अच्छी शाला साहित्य ताहा मु आपको सिलेक्शन क्वेश्चन 2 मार्क 1 मार्क और लंग क्वेश्चन नहीं कि आसबि। तो आज थी आप मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट 1 सिलेक्शन क्वेश्चन बचा बचा सिलेक्शन क्वेश्चन 2 मार्क आपको डिस्कसन करी आशा कर वीडियो भल लगी। जदि वीडियो भल लगी वीडियो को भल लाइक करूँ और चैनल को न आसले चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ। प्रत्येक दिन आम यूनिट वाइज आम सिलेक्शन क्वेश्चन ता सहित लंग क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा। तो यह थी आपंकर जोटा कि चर्चा साहित्य और नाट्य साहित्यर 2 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन आशा करुँची वीडियो भल लगी। तो ये मुझे वीडियो को रखुच्छी। धन्यवाद।